हरि ओम तत्सत। योग का 68वां भाग। सूत्र कहता है, वितर्का हिंसादया कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुखा ज्ञानांत फला इति प्रतिफल भावनम। यानी लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्य अधिमात्रा संयुक्त किए गए या कारित करवाए गए या अनुमोदित यानी स्वीकार किए गए, अच्छे समझे गए हिंसा आदि वितर्क अत्यंत दुख व अज्ञान फल वाले हैं। ऐसा विचार करना प्रतिपक्ष भावन यानी प्रतिपक्ष की भावना करना है। लोभ क्रोध और मोह ये न्यूनाधिक जस हो तो हिंसा आदि वितर्क तस मृदु मध्याधिक दो। आप करे और अन्य की प्रेरण कृत जो होए प्रथम मान अनुमोदिता दुख अनंत फल सोए। हिंसा आदिक से कबहू होत न सुख लवलेश क्लेश रहत है सर्वदा कर प्रतिपक्ष विशेष। हिंसा आदि अधर्म के जो आचरण कृत यानी किए गए और कार्य यानी दूसरों के द्वारा करवाए गए, अनुमोदित यानी अच्छे समझे गए, यह सब वितर्क हैं। मांस के चर्म के लिए मारना यह लोभ पूर्वक हिंसा होती है। हमारा इसने बुरा किया, नुकसान पहुंचाया, इस भाव से मारना द्वेष क्रोध पूर्वक हिंसा है। बलिदान में इस मोह अज्ञान से मारना कि इससे धर्म व स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यह मोह पूर्वक हिंसा कहलाती है। वह भी हिंसा ही है, पाप ही है। अब कृत कारित और अनुमोदित इन तीनों में से पृथक पृथक यानी अलग अलग प्रत्येक के लोभ क्रोध और मोह
भेद होने से हिंसा 9 प्रकार की हो जाती है। फिर लोभ क्रोध मोह में मृदु मात्रा थोड़ा होना, मध्य मात्रा ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, तीव्र मात्रा यानी अधिक होना, यह 3 भेद होने से 9 प्रकार के एक एक के 3 भेद हो जाने से 9 या 27 भेद इनके हो जाते हैं। मृदु, मध्य और तीव्र मात्राओं में भी एक एक के 3 भेद होने से अर्थात मृदु में मृदु मृदु, मध्य मृदु, मृदु तीव्र, ये 3 मध्य के, मृदु मध्य, मध्य मध्य, मध्य तीव्र, यह तीनों तीव्र के। मृदु तीव्र, मध्य तीव्र, तीव्र तीव्र, ये 3 भेद होने से 27 भेदों में फिर एक एक के 3 भेद हो जाने से 27 से 81 भेद हो जाते हैं। फिर असंख्य प्राणियों के भेद होने से नियम विकल्प समुच्चय भेद से अनेकानेक भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार हिंसा के समान असत्य आदि के भी भेद समझना चाहिए। यह वितर्क नरक आदि दुख स्थावर जंगम आदि योनियों में प्राप्त होते हैं। अज्ञान के कारण होने से अत्यंत दुख व अज्ञान फल को देने वाले ऐसा वितर्कों के विरुद्ध विचारना यह प्रतिपक्ष की भावना है। जैसे वध करने वाला किसी को मारता है तो मारने के पहले उसको निर्बल करता है ताकि जिसे मार रहे हैं वह अपनी शक्ति का उपयोग न कर सके, उसे अपने अधीन यानी बस में करते हैं। फिर हथियार से काटकर उसको दुख देते हैं और प्राण रहित करते हैं, यानी उसके प्राण निकाल देते हैं, मार डालते हैं। इस तरह निर्बल विवश करके वध करने वाले के इंद्रिय व शरीर इसके फलस्वरूप आगे निर्बल होते हैं, उसका शरीर ही निर्बल हो जाता है। निर्बल होने से बल क्षीण व पराधीन होता है। दुख देने से नरक में त्रियक योनि और प्रेत आदि योनि को प्राप्त होते हैं। दुख भोग करता यानी इसके परिणाम स्वरूप दुख भोग करना ही पड़ता है। प्राण रहित करने से यानी मारने से आयु क्षीण होती है, आगे अल्प आयु हो जाता है।
जन्म जन्मांतर में जो किसी पुण्य से सुख को प्राप्त हुआ तो सुख भोगने के बाद आयु उसकी थोड़ी ही रहती है। इस प्रकार से असत्य आदि से दूसरे का बुरा और अधर्म करने से अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। इससे बुद्धिमान विचार द्वारा देखें, अहिंसा आदि ये दुखों का संग्रह है, खजाना है। इनका फल अज्ञानकृत अनंत दुख देने वाला है। लोभ, क्रोध और मोह के वश होकर अपने सुख के लिए दूसरे का बुरा करता है, वह भी इससे पहले जो चित्त प्रसन्न होता है, परंतु बाद में सब सुख नष्ट होकर अंत में उसे दुख ही प्राप्त होता है। जो सुख चाहता है वह दृढ़ करके हिंसा आदि सभी विचारों को त्याग दे। मोक्ष रूपी जो सुख है उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करें। यह आयु क्षीण हो रही है। और इसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। केवल कर्मों का फल ही उसके हाथ लगता है, सार उसमें कहीं कुछ नहीं निकलता, केवल दुख ही प्राप्त होता है। अब यम नियम के साधन से क्या फल मिलता है, क्या लाभ होता है, उसे अगले सूत्र में वर्णन करेंगे। हरि ओम।